शुरू कर रहे हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज 18 का नंबर 1 आपके पास गिवन है। इन अ प्रोपोर्शन P रेशो Q कंटिन्यू प्रोपोर्शन R रेशो S P इज कॉल्ड। तो हमने पता था भाई 4 प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वो P की बात करें तो P आपके पास जो है वो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, यानी पहले का आंसर D हो जाएगा। इन रेशो L रेशो M L इज कॉल्ड। इन्होंने कहा है कि L रेशो M में L को क्या कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था रेशो से पहले वाली वैल्यू एंटीसीडेंट होती है और रेशो के बाद वाली वैल्यू कॉन्सिक्वेंट होती है। जब L की बात करें तो L मेरा एंटीसीडेंट हो जाएगा, तो यानी सेकंड की वैल्यू आंसर भी आपके पास B हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में दिया है इन अ रेशो U रेशो V, V इज कॉल्ड। मैंने कहा पहली वैल्यू आपकी एंटीसीडेंट है, सेकंड वैल्यू आपकी कॉन्सिक्वेंट है, तो B की वैल्यू V आपका कॉन्सिक्वेंट है, तो यह आपका आंसर B हो जाएगा। फोर्थ दिया हुआ इफ A B C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन B इज कॉल्ड। B आपकी अगर मिड वैल्यू है तो उसे हम मीन प्रोपोर्शन कहेंगे, इसका आंसर भी आपका पास B हो जाएगा। फिफ्थ दिया हुआ है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन A स्क्वायर एंड B स्क्वायर। A स्क्वायर एंड B स्क्वायर की मिड वैल्यू क्या होती है भाई हमारे पास, मीन प्रोपोर्शन के लिए मिड वैल्यू तो वो हमारे पास AB होती है। उसके बाद 6 7 है इफ x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 बराबर है 5 रेशो 7 देन x इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसे फाइंड कर लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 5 रेशो x प्लस 7 बराबर है 5 रेशो 7 की। तो रेशो है तो अपॉन में पहले कन्वर्ट कर लिया मैंने, इक्वल टू 5 अपॉन 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 5 को और 5 मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 7 को। तो 7x के मल्टीप्लाई किया ही हो गया 7x, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 33 35, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। x की वैल्यूज को लीजिएगा इन 7x माइनस 5x इक्वल टू 35 माइनस 35, प्लस था वहाँ जाकर ये माइनस में हो गया। 7 में से 5 माइनस किए 2, 35 में से 35 को माइनस कर दिया 0। x यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, 0 के पास जाकर डिवाइड में। किसी भी वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें 0 से तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो मेरे पास 6 का आंसर जो है वो आ गया है 0, यानी कि C। उसके बाद 7 आपके पास लिखा हुआ है इफ 1 9x एंड 45 इन प्रोपोर्शन देन x इफ 1 9x एंड 45। 4 प्रोपोर्शन दिए में हमें सिर्फ मालूम वैल्यू करनी है x की, तो ये कर लेते हैं। दिया हुआ है भाई 1 9x रेशो आपके पास दिया हुआ है 45, ठीक है, इन प्रोपोर्शन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। पहली वैल्यू जो आपके पास है वो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 45 इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय x। 1 को 45 से मल्टीप्लाई 45, 9 को x से किया 9x, 9 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो 9 9 5 ज़ा 45। तो मेरे पास x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। तो यहाँ पे जो मेरे पास 7 है उसका आंसर भी मेरे पास जो है वो C आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 7 का आंसर भी आपके पास C है। ओके, 8 आपके पास गिवन है इफ P रेशो Q इक्वल्स टू R रेशो S देन P रेशो R इक्वल्स टू Q रेशो S दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। वे कह रहे हैं कि हमें इस प्रॉपर्टी का बताना है कि भाई ये प्रॉपर्टी क्या हो कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगी, कह रहे हैं कि P रेशो Q बराबर है R रेशो S के। P रेशो की यानी कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। सो अगर ये कह रहे हैं ये हो जाए P रेशो R इक्वल्स टू Q रेशो S के, यानी कि ये पी आर हो जाए और ये क्यू और एस हो जाए, ठीक है। तो पी आर यानी पी क्यू यू था, तो ये पी क्यू और आर एस ही हो गया। ये तो ये वाली जो प्रॉपर्टी यानी कि ये अपनी जगहों को तब्दील कर लें अपोजिट साइड्स में, तो ये कहलाती है आपकी ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये अपनी साइड्स को इस तरह से क्रॉस में चेंज करे, यानी कि ऊपर और नीचे अगर चेंज करे तो इन्वर्टेंडो, लेकिन सामने सामने से चेंज करे तो ये ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये 8 का आंसर जो है आपके पास D है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8 आपके पास D आ रहा है। 9 आपके पास गिवन है इफ x रेशो y इक्वल टू z रेशो w देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो के अकॉर्डिंग देखें, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं कॉम्पोनेंडो की बात करूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, और मैं डिविडेंडो की बात करूँ तो मेरे पास ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में वैल्यूज़ माइनस में आ जाएगी। हमने ये पढ़ा था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में एक बार माइनस में और एक बार हम प्लस में लिख रहे थे। ऊपर हम माइनस में और नीचे हम प्लस में लिख रहे थे। जब भी आपके पास इस तरह से फॉर्म आते हैं भाई एक्स रेशो वाई इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू, यानी कि अगर वो कहें एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन
W। आपको अगर सिर्फ कॉम्पोनेंडो में लिखनी है, सिर्फ कॉम्पोनेंडो फॉर्म लिखनी है, तो मैंने कहा कि आप जो है वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी कि x ऊपर एज इट इज रहेगा, दोनों वैल्यूज नीचे एक बार प्लस में आ जाएंगी, z न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे डिविडेंडो की बात करूँ तो यही बात ऊपर आ जाएगी, लेकिन वैल्यू जो है वहाँ पर साइन जो है वो माइनस का, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कॉम्पोनेंटो की बात की है, तो ये देखें ये वाली फॉर्म जो हमारी x अपॉन एक्स प्लस वाई, जेड अपॉन जेड प्लस डब्ल्यू, वो जो मेरी फॉर्म मेक हो रही है वो मेरी ए की हो रही है, यानी कि 9th में मेरा आंसर जो है वो ए आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लूँ 9th का आंसर मेरा जो है वो ए मौजूद है। इसी तरह 10 में है इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अब मुझे ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जैसे ऊपर हमने कहा कि उन्होंने मालूम किया था, हमें बताना था, लेकिन अब हमें इसे ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में डिफाइन करने के, भाई ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में हम इसे कैसे लिखेंगे। तो भाई इन्होंने बोला है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, यानी कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी की जब मैंने अब आपसे बात की तो ये ऑल्टरनेंडो यानी कि ए बी इस फॉर्म में नहीं इस फॉर्म में आ जाएगा, और सी और डी इस फॉर्म में नहीं इस फॉर्म में, यानी ए के साथ सी आ जाएगा और बी के साथ डी आ जाएगा, दोनों अपनी जगहों को बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी और ये हो जाएगा बी अपॉन डी। तो ये मेरी हो जाएगी ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। तो मेरे पास हो रही है ए रेशो बी, ए अपॉन बी नहीं होगा, ए रेशो ए अपॉन सी हो जाएगा और बी अपॉन डी हो जाएगा। तो ये मेरी प्रॉपर्टी बन रही है डी, यानी कि 10 का आंसर जो है वो मेरे पास जो है वो डी आ जाएगा। 11th मेरे पास गिवन है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 5, 12 इज। ये कह रहे हैं भाई 3 प्रोपोर्शन दिए, मैं चौथा मालूम करना है। जो चीज़ नहीं गिवन होती उसकी जगह हम x को सपोज कर लेते हैं, यानी कि 3:5 कंटिन्यू प्रोपोर्शन 12 रेशो x। फोर्थ रेशो नहीं मालूम, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 12। 3x इक्वल टू 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो मेरा आंसर आ जाएगा x का 20, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो मेरे पास 20 आ गई। तो यहाँ पर जो 20 है वो a पे गिवन है, तो मेरा 11 का जो आंसर आ रहा है वो a आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे भाई 11 का आंसर जो मेरा a आ रहा है। इसी तरह 12 गिवन है 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में देन भाई इसको लिखने की फॉर्म को पूछ रहे हैं, भाई इसको लिखा कैसे जाएगा। सो अगर मैं कहूँ कि भाई 3 को ही कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मिड वैल्यू को रिपीट कर दिया जाता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि अगर कि इन्होंने दिया हुआ है 2x रेशो 3y, यानी कि 3y को दोबारा रिपीट कर दिया कंटिन्यू, और ये 6z 2 इससे मल्टीप्लाई, यानी 2x मल्टीप्लाई बाय 6z इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई बाय 3y। 2 6 z 12, xz 3 3 z 9 y स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्म बन रही है 12xz इक्वल टू 9y स्क्वायर। तो मेरे पास 12 का जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है आपका C। तो लिख लेते हैं भाई 12 का आंसर जो है वो आपके पास C आ रहा है। ओके जी। 13 में कहा इफ x अपॉन वाई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड देन अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो। जैसे हमने ऊपर कॉम्पोनेंडो पढ़ा था इस तरह डिविडेंडो। मैंने कहा कॉम्पोनेंडो में डिनोमिनेटर में जो है आपके पास प्लस की वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन कॉम्पोनेंडो में न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो दोनों माइनस की वैल्यूज आ जाती है। तो अगर हम देखें दोनों माइनस की वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में वाई जेड है, ऊपर एक्स माइनस वाई और ऊपर डब्ल्यू माइनस जेड। तो 13 का आंसर जो है वो मेरे पास ए मौजूद है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 13 का आंसर मेरे पास ए। 14 मेरे पास गिवन है फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों जो हैं वो, अगर फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। एक चीज़ का बढ़ने से जैसे दूसरी चीज़ बढ़ेगी, तो ये आपका जो है वो है जो फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। तो ये है मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये मेरा 14 का आंसर जो है वो भी मेरा ए आ जाएगा। 15 मेरे पास गिवन है इफ़ ए रेशो 4 कंटिन्यू प्रोपोर्शन 15 रेशो x देन a इक्वल्स 2। सिंपल सॉल्व कर लेंगे भाई। a को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5a, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। 5 के टेबल में 60 कब आता है भाई, 5 12 60। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है C का वो
15 का जो है सी, यानी कि 12 आ जाएगा, यानी कि 15 का आंसर जो है आपका यहाँ पर सी आ गया। तो ये यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक सारे MCQs मैंने सॉल्व कर दिए।